दोस्तों पहले बारिश ने राजस्थान को रुलाए खून के आंसू, फिर रसेल के साथ मिलकर रिंकू ने सुपर ओवर में मचाया ऐसा तहलका, दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हुआ पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे बारिश के बाद 5 ओवर का खेला गया रोमांचक मुकाबला भी हो गया ड्रॉ, फिर सुपर ओवर में कैसे कोलकाता के तूफान के आगे घुटनों पर आई राजस्थान। जीत के लिए कोलकाता को चाहिए थे 17 रन, तब ऐसा क्या हुआ जिसे देख पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। कोलकाता और राजस्थान के बीच खेले गए ऐतिहासिक सुपर ओवर की रोमांचक हाईलाइट हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रसेल, रिंकू और संजू में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कोलकाता और राजस्थान दोनों टीमें प्लेऑफ के पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन जहां पॉइंट टेबल में कोलकाता नंबर 1 पर मौजूद है, तो वहीं राजस्थान को पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंचाने के लिए कोलकाता के खिलाफ गुवाहाटी के मैदान पर मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था। लेकिन यहाँ मैच की शुरुआत तो बारिश के साथ हो गई, क्योंकि बारिश इतनी तेजी से हो रही थी कि यहाँ पर मुकाबले को 7:30 बजे नहीं शुरू किया जा सकता था। मैच में डिले हुआ, लेकिन अंत में मैच को लंबे इंतजार के बाद आधी रात को चालू किया गया। जी हां दोस्तों, मैच को मात्र 5-5 ओवर का कराया गया, जहां इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और राजस्थान के लिए पहले बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। उनसे ये उम्मीदें थी कि उन दोनों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि 5 ओवर में जितने ज्यादा रन कोलकाता के सामने बना सके उतने जीतने के चांसेस बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला झटका पहले गेंद पर राजस्थान को लगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल सुनील नारायण की गेंद को समझ नहीं सके, जिनका फील्डर ने एक आसान सा कैच लपका और इस दिग्गज बेहतरीन गेंदबाज ने बहुत जल्द पहला झटका राजस्थान की टीम को दिया। अब बहुत जल्द पहला विकेट जाने के बाद अब बल्लेबाजी में उतरे रियान पराग, जहां उन पर न केवल अपने विकेट बचाने की बल्कि स्कोर को भी तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके विपरीत नजारा हम सभी को देखने को मिला, क्योंकि रियान पराग की सबसे ज्यादा जरूरत राजस्थान की टीम को थी और आज वही मात्र 10 रन बनाकर अपना विकेट दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षित राणा को दे गए। और ये दूसरा बड़ा झटका जब राजस्थान को लगा, तब मात्र राजस्थान की टीम का स्कोर 25 रन पर चल रहा था। बस उनके कप्तान संजू सैमसन मैदान पर पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके अपनी टीम को लगभग 60 रन के पार तो ले ही जाएं। लेकिन दोस्तों चमत्कार तो तब हो गया जब मैदान में उतरे सिमरन हेटमायर ने पूरे मैच का रंग बदल कर रख दिया। जी हां दोस्तों, मात्र 3 ओवर बचे हुए थे और यहां पर हेटमायर ने आते ही पहले 4 गेंद पर 20 रन बटोरकर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो आखिरकार मैदान पर करने क्या आए हैं। और फिर उनका साथ निभाते हुए संजू सैमसन भी कहां रुकने वाले थे। जहां अब संजू सैमसन ने हेटमायर के साथ मिलकर 40 रन की साझेदारी तो मात्र 8 गेंद में कर डाली। इस बीच हेटमायर ने बाउंड्री के पार चौके छक्के इस कदर लगाए कि मानो उनके लिए तो ये बच्चों का खेल हो। और इस बीच देखते ही देखते यहाँ राजस्थान का स्कोर 60 रनों के पार पहुंच चुका था। और दोस्तों यहाँ पर कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे करके इन दोनों का विकेट लिया जाए, लेकिन न ही संजू और न ही हेटमायर आउट होने का नाम ले रहे थे। और इसी के साथ राजस्थान की टीम ने पहले 5 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 30 गेंद का सामना करते हुए 88 रन जड़ डाले और 89 रनों का लक्ष्य कोलकाता की टीम को मिला। हालांकि दोस्तों एक समय तो ऐसा था कि राजस्थान की टीम इस मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा 50 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन हेटमायर ने मैदान में उतरकर 40 रनों की जब पारी खेली, तब पूरा मैच राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो गया। और दूसरी तरफ कप्तान संजू ने भी 25 रन जड़ डाले। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ध्रुव जुरैल ने भी अंत में आकर 9 रनों का योगदान मात्र 2 गेंद में दिया, और जिसके चलते कोलकाता के सामने राजस्थान ने लक्ष्य रख दिया था 89 रन का। हालांकि हर कोई जानता है कि राजस्थान की टीम को यह मुकाबला जीतना कितना ही जरूरी था, और कोलकाता की टीम ने भी इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि राजस्थान को यहां से हराकर अब उनको बैक फुट में तो ढकेलेंगे ही, और साथ ही साथ बड़ा झटका भी देंगे। कोलकाता की क्रिकेट टीम ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर रखा था और उन्होंने तुरंत 89 रन बनाने के लिए फिल सॉल्ट और सुनील नारायण को भेज दिया। और कोलकाता की टीम जब इस मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जहां दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में ट्रेड बोल्ट को आड़े हाथों लिया, जहां पर पहली गेंद छक्के पर जड़ देने के बाद फिल सॉल्ट कहां रुकने वाले थे। उन्होंने अगली 2 गेंदों पर भी 2 छक्के लगाकर इस मैच में 3 गेंद पर ही 18 रन बटोर लिए थे। हालांकि अगली ही गेंद पर बोल्ट ने चालाकी दिखाते हुए सॉल्ट को शॉर्ट गेंद फेंकी और उन्हें कप्तान संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर कोलकाता को पहला झटका दिया था। अब जाकर राजस्थान की जान में जान आई, क्योंकि पहली 3 गेंद पर 3 छक्के लग जाने का मतलब यही था कि इस ओवर को बड़ा ओवर बनाने की तादाद में कोलकाता की टीम थी।
उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे अंगकृष रघुवंशी, जो अगली 2 गेंद पर कोई भी रन नहीं बना पाए थे और पहले ओवर में 18 रन बन जाने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि 89 रन का लक्ष्य तो कोलकाता की टीम 3 ओवर के भीतर ही हासिल कर लेगी। लेकिन दोस्तों, मैच अंतिम ओवर तक न जाए। भला ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस बार का आईपीएल है ही कुछ ऐसा अनोखा कि मैचेस अपने आप रोमांचक होने से पीछे हटते नहीं है। ऐसा ही कुछ इस मुकाबले में भी नजर आया, क्योंकि दूसरा ओवर जब खेलने के लिए सुनील नारायण आ गए थे, तब यहां पर सुनील नारायण ने भी रुकना सीखा नहीं और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15 रन बटोर लिए थे। हालांकि 2 ओवर में 32 रन जड़ देने के बाद कोलकाता को दूसरा झटका रविचंद्रन अश्विन ने दिया, जब एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने के लिए नारायण गए, लेकिन गेंद सीधा उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर युजवेंद्र चहल के हाथों में चली गई और कोलकाता को बड़ा झटका सुनील नारायण के रूप में लगा, जहां नारायण 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब यहां से कोलकाता को संभलकर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, क्योंकि गेंदबाजों ने लय पकड़ ली थी। अब मैदान पर उतरे आंद्रे रसेल और रघुवंशी ने स्कोर को आगे बढ़ा पाते उससे पहले राजस्थान को तीसरी सफलता युजवेंद्र चहल ने दिला दी। जी हां, उन्होंने रघुवंशी को मात्र 5 पर एलबीडब्ल्यू कर कोलकाता की सबसे बड़ा उनको झटका दिया था और यह बड़ा झटका कोलकाता को ले ही डूबने वाला था। हालांकि गनीमत रही कि यहां पर रसेल और रिंकू सिंह ने मिलकर पारी को संभाल लिया। अब अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर रिंकू का खौफ था तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सोच रहे थे लोग कि अब आखिर क्या होने वाला है, लेकिन तभी संदीप ने एक बार फिर चालाकी दिखाते हुए अंतिम गेंद पर रिंकू को छक्का नहीं मारने दिया। फिर भी रिंकू ने मैदान को चीरते हुए चौका बटोरा और इस मुकाबले को बराबरी पर खत्म कर दिया। यह नज़ारा देखकर तो पूरा स्टेडियम दंग रह जाता है, क्योंकि मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। ऐसे में चैंपियन का फैसला करने के लिए एक बार फिर सुपर ओवर करने का निर्णय दिया जाता है। इस सुपर ओवर में राजस्थान को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां उनके लिए धमाल मचाने के इरादे से दोबारा संजू के साथ यशस्वी की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों बल्लेबाजों के सर पर तो खून सवार था और कप्तान संजू ने एक के बाद एक 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के जड़कर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। तो अंतिम बॉल में छक्का जड़कर यशस्वी ने अपनी टीम को 26 रनों तक पहुंचा दिया, जहां पर जीत के लिए 27 रनों का एक विशाल लक्ष्य कोलकाता को मिला था। इस मुश्किल परिस्थिति में कोलकाता को जीत दिलाने के लिए उनकी तरफ से रसेल के साथ रिंकू की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी थी। वही राजस्थान को जीत दिलाने की जिम्मेदारी संजू ने अपने सबसे भरोसेमंद बोल्ट को गेंदबाजी की कमान सौंप दी। पर पहले 2 गेंद पर ही रसेल ने 2 बेहतरीन चौके जड़े। तीसरी गेंद पर भी वो सिंगल ले लेते हैं। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रिंकू सिंह, जिन पर कोलकाता को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार आ चुका था। हालांकि उनके फैंस तो उम्मीद भी हार चुके थे, क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे, जो काम बड़ा मुश्किल था। लेकिन रिंकू भी सुपरमैन है और बोल्ट की धज्जियां उड़ाते हुए रिंकू ने लगातार 2 गेंदों पर छक्के ठोके मुकाबले को बराबरी पर लाकर खड़ा किया था। अब अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे और बोल्ट ने एक बार फिर चालाकी दिखाते हुए अपनी टीम के लिए मैच बचाना चाहा। लेकिन सलाम है रिंकू सिंह को, जिन्होंने कदमों का इस्तेमाल कर गेंदबाज के सिर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर और रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में रिंकू ने अपनी टीम को विजय पताका लहराते हुए कभी न भूलने वाली जीत दिलाई और अपने बल्ले की दहाड़ से राजस्थान को 440 वोल्ट का झटका दिला दिया। और रिंकू सिंह की वजह से ये मुकाबला जीतने में कोलकाता कामयाब हुई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम अब बन सकती है आईपीएल 2024 की चैंपियन? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बारिश के बाद कोलकाता और राजस्थान के बीच 5 ओवर का हुआ रोमांचक मैच। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बारिश के बाद कोलकाता और राजस्थान के बीच रोमांचक मैच खेला गया और इस मैच में संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी के बाद रिंकू सिंह ने अपने बल्लों से रनों की बारिश करते हुए ऐसा कहर बरपाया, जिसके सामने राजस्थान की टीम के गेंदबाज चारों खाने चित्त हो गए। तो आखिरकार कैसे बारिश के बाद रिंकू सिंह ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर कोलकाता की टीम को जीत दिलाई है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन या यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 का अंतिम ग्रुप स्टेज का मैच कोलकाता और राजस्थान के बीच राजस्थान के घरेलू मैदान गुवाहाटी में खेला गया, जहां पर इस मैच में बारिश के चलते टॉस काफी देरी से हुआ। लेकिन जब मैच रद्द होने के कगार पर पहुंच गया तो दोनों टीमों के कप्तान के साथ अंपायर ने काफी बातचीत करते हुए
5 ओवर के मैच को करने का फैसला किया और इस बीच राजस्थान की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए कोलकाता की टीम को आमंत्रित किया, जहां पर गेंदबाजी की शुरुआत वैभव अरोड़ा ने की। इस बीच राजस्थान की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल और कूलर ने टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन कूलर चौका लगाने के बाद अगली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट ले बैठे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने संजू सैमसन आए।